नमस्कार साथियों, आप लोगों की ड्यूटी सीलिंग के लिए लगाई गई है। ये बहुत संक्षिप्त प्रक्रिया है लेकिन बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है। तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आपको मुख्य रूप से इसमें क्या क्या कार्य करने हैं। मतगणना के पश्चात स्ट्रांग रूम में रखी हुई सभी सीयूज को आपको सील करना है। इसमें आपको पहले सीयू में जो बैटरी है उसको निकाल लेना है और उसको अलग कर लेना है। उसके पश्चात जो रिजल्ट सेक्शन का कवर खोला गया था उस रिजल्ट सेक्शन के कवर को आपको सील करना है। उसमें आपको एक एड्रेस टैग बनाना होगा जिसमें लोकसभा, विधानसभा का नाम एवं क्रमांक और उस मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक लिखना है जहां की वो मशीन थी। और उसके पश्चात मतदान की तिथि और मतगणना की तिथि भी लिखना है और सीयू का सरल क्रमांक भी उसमें अंकित आप करेंगे। ये सब लिखने के बाद इस टैग को आप आरओ की सील के द्वारा सील कर देंगे। इसमें आरओ की सील लगी होगी और इसके द्वारा आप इसको सील कर देंगे। जब ये सीयू सील हो जाएगी इसके बाद आप इसको एक उसके कैरियर बॉक्स में रखेंगे और उस कैरियर बॉक्स के लिए भी इसी प्रकार एक एड्रेस टैग का इस्तेमाल होगा और उस एड्रेस टैग में ईसीआई के द्वारा जो गोपनीय सील दी जाती है उसको इस बॉक्स के ऊपर वाले एड्रेस टैग में आपको लगाना है। इसी प्रकार जिन वीवीपैट मशीनों को हमने निकाला था उनकी पर्ची गिनने के लिए, उन वीवीपैट के जो कवर हैं उनको भी आपको सील करने हैं। तो अंदर में उसी प्रकार आरओ की सील वाला सील लग जाएगा और उसके जो बॉक्स हैं, कैरियर बॉक्स हैं, उसमें उसी प्रकार ईसीआई के द्वारा जो गोपनीय सील दी गई है उस गोपनीय सील को आपको उसके एड्रेस टैग में बाहर लगाना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सीलिंग के हेतु जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपके समक्ष रखना हो, जिसका हमको अक्षर पालन करना है। अभी आपने एक संक्षिप्त सीलिंग की प्रक्रिया के बारे में जी सुना था, इन चीजों को उसमें और ऐड कर लेना है। तो आइए हम एक एक चीज की बात करते हैं। चलिए आइए हम सबसे पहले सीयू की सीलिंग को देखते हैं। रिजल्ट लिख जाने के बाद हम सीयू के रिजल्ट सेक्शन को एड्रेस टैग से सील करते हैं जिस एड्रेस टैग पर आरओ सर की सील लगी होती है। तत्पश्चात उस बॉक्स को, उस सीयू को हम उसके कैरी बॉक्स में डालते हैं और कैरी बॉक्स के हैंडल के ऊपर हम एक फिर आरओ के द्वारा हस्ताक्षरित एड्रेस टैग को लगाते हैं जिस पे हमारी गोपनीय सील लगी जाती है। अर्थात हमारे जितने सीयू होंगे उन सबके बॉक्स के ऊपर एक गोपनीय सील लगेगी और सभी के रिजल्ट सेक्शन पर आरओ सील के द्वारा रिजल्ट सेक्शन को सील किया जाएगा। आते हैं हम वीवीपैट के ऊपर। वीवीपैट जैसा कि आप जानते हैं कि इसी रैंडमली 5 वीवीपैट के पेपर काउंटिंग हम करते हैं। उनमें से पेपर को, मतपत्र को निकालते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं। दिशा निर्देश ये मिले हैं कि परिणाम घोषित होने के बाद सभी वीवीपैट की पर्चियों को निकाला जाएगा और उसको एक काले लिफाफे में मतदान केंद्रवार डाला जाएगा। अर्थात अगर 300 मतदान केंद्र हैं तो 300 काले लिफाफे में उनको डाला जाएगा और प्रत्येक लिफाफे के ऊपर उसके मतदान केंद्र का क्रमांक और जानकारी लिखी जाएगी। तत्पश्चात उसको सील किया जाएगा, चपला सील किया जाएगा और फिर उन सबको एक बक्से में डालकर उसको गोपनीय सील से सील कर दिया जाएगा। और जितने हमारे पीयू हैं, बैलेट यूनिट हैं, उन सब के ऊपर हमको उसके हैंडल के ऊपर, उसको खोलना नहीं है, उसके हैंडल के ऊपर हमको एक एड्रेस टैग लगा के उस पे गोपनीय सील को लगाना होता है। हमारा इस तरीके की प्रक्रिया मशीनों के साथ की जाती है। तत्पश्चात हमारे जितने पेपर्स हैं अर्थात ईवीएम पेपर्स जिसके अंदर मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट और मॉक पोल के काले एनवलप, इन सबको अलग अलग सील करा जाएगा और अलग अलग सील करके मॉक पोल के लिफाफों को एक अलग बक्से में सील कर दिया जाएगा। याद रहे कि मॉक पोल के जो काले लिफाफे हैं और वीवीपैट के जो मतगणना के समय हमने काले लिफाफे बनाए हैं उनको अलग अलग बक्सों में डाला जाएगा और उनको गोपनीय सील से सील किया जाएगा। मतपत्र लिखा और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट को अलग कागज लपेट कर गोपनीय सील से सील किया जाएगा। हमारी समीक्षा के जितने एनवलप होते हैं या समीक्षा के जितने लिफाफे होते हैं अर्थात हमारा लिफाफा क्रमांक 2, उन सबको इकट्ठा करके एक के ऊपर एक रख के ब्राउन पेपर में लपेट के उस पर भी गोपनीय सील लगाई जाएगी और उनको एक बक्से में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे परनियत लिफाफे जो होते हैं उन सभी लिफाफों को एक साथ जोड़ के और ब्राउन पेपर लगा के उसको
गोपनीय सील लगा के सील करेंगे और बक्से में बंद करेंगे और बक्से में भी गोपनीय सील लगाई जाएगी। इस तरह से हमारा लिफाफा क्रमांक 4 जो अपरिणत लिफाफे हैं उन लिफाफों को भी हम केंद्र वाइज जमा के और बंडल बना के ब्राउन पेपर लपेट कर उसको हम गोपनीय सील लगाएंगे और फिर उसको पेटी के अंदर बंद कर देंगे। हमारा लिफाफा क्रमांक 5 और 6 की सीलिंग की आवश्यकता नहीं है, अतः उनको सील नहीं करेंगे, वो हमारे स्टोर रूम में पड़ी रहेंगी। अब एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हमने वीवीपैट यूज किए हैं उन सब के वीवीपैट के जो लिफाफे हमने बना लिए हैं, काले लिफाफे बना लिए हैं, अर्थात उसका मतपत्र निकाल के हमने काले लिफाफे में डाल दिया है, उन सभी वीवीपैट मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं रखा जाएगा, ये हमारे वेयर हाउस में चली जाएंगी, अर्थात हमारा जहाँ स्टोरेज होता है वहां चली जाएंगी। और हमारा सीयू और बीयू या स्ट्रॉन्ग रूम में बने रहेंगे जब तक कि अगला निर्देश ना मिले, अर्थात जब तक इलेक्शन पिटीशन का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड तक वो वहीं पे रहेंगे। धन्यवाद।